हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग जो है वो मंडे का है और मंडे की शाम का है। दिन में भी मैंने कई काम किए थे, तो शाम के टाइम पे मैंने सोचा चलो आज मंदिर को थोड़ा सजा ही देते हैं। तो ये बिफ़ोर वाला लुक है। मंदिर मैंने अभी जब कलर किया था तो इस तरीके से था, ठीक है। अब वापस से सफाई करके मंदिर की और थोड़ा-सा सजा देंगे, क्योंकि देखो कलर हुआ ना, उसके बाद जो दीवार है वो वाइट हो गई। तो वाइट दीवार थोड़ी सूनी-सूनी लगती है, तो मैंने सोचा चलो बैक पे कुछ थोड़ी बहुत सजावट कर देंगे मालाओं से और फिर जो है बस दिवाली के लिए मंदिर जो है रेडी हो जाएगा। फिर थोड़ी-सी बस झाड़-पोंछ करनी होगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होगा। और मंदिर के लिए कपड़ा भी मैं जो लेके आई थी ना वो पिंक कलर का, वो भी मैं लगा दूँगी। तो बस सबसे पहले जो है भगवान जो है वो सारे निकाले और फिर इसको गीले सूखे कपड़े से साफ़ किया। एक चीज़ मैंने नोट कर रखी है, मुझे याद है जब मैंने पिछली बार मंदिर का जो वीडियो डाला था मेकओवर का, तब मुझे किसी ने कहा था कि जो आपका मंदिर है ना उसमें भगवान की जो तस्वीर है उनमें सब में ना लाल कपड़ा या कोई चुनरी उड़ाओ, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो मेरे को याद है, अब वो मुझे लेके आनी है। छोटी-छोटी साइज़ में अगर कुछ मिल जाती हैं तो मैं जब लेके आऊँगी तो सारे भगवानों की जो तस्वीर है ना उन पे लगा दूँगी। तो अब कहा किसने था वो वाली चीज़ मुझे याद नहीं रही है, बट मैंने देखो यहाँ पे ये वाला कपड़ा जो है लगा दिया। और कुछ ये मालाएँ हैं और कुछ जो है मैं सिटी से लेके आई थी, लेकिन मैंने कम ही यूज़ की। मैंने कहा चलो दूसरे रूम में यूज़ ले लेंगे। ये दीवार जो थी मंदिर वाली ज़्यादा बड़ी थी नहीं, तो ये मैंने लगा दिया। और फिर मालाएँ वग़ैरह लगाऊँगी, वो भी सेल्फ एडेसिव हुक होता है ना, ये ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। 15 मैंने मँगवाए थे पिछले साल, ₹140 के। इस बार भी मैंने मँगवाए हैं और इस दिन तक वो आए नहीं थे। तो मैं थोड़ा-सा बचा के चल रही थी कि 2-3 में ही ये वाला हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो स्पेक्ट्रम वाला करवा रखा है ना, तो इसमें मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि ये उतरने की हो सकती है, मतलब उतर सकता है। क्योंकि प्लेन दीवार हो, प्लेन सरफेस हो ना, वहाँ तो ये ईज़िली चिपके रहेंगे। लेकिन वो थोड़ा स्पेक्ट्रम वाला जो माल रोलर से चढ़वाया था ना हमने सीलन के कारण, तो उसमें थोड़ा खुरदरा-सा है वो। तो देखो एक हुक लगाया है, फिर देख रही हूँ कि एक ही में दोनों ये कैसे सेट हो जाती हैं। फिर जो है ये मास्किंग टेप होती है ना, उससे मैं उसे भी यूज़ लूँगी ताकि दीवार ख़राब ना हो। तो ये हुक लगा के 2 से 3 हुक ही मैं यूज़ लूँगी। जैसे-जैसे एक बार अपन करते हैं फिर अपन को लगता है नहीं ऐसे से ऐसे होना चाहिए। ऐसे करके मैंने 2-3 बार थोड़ा-सा चेंज भी किया था। तो देखो ये हुक में ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और फिर मैंने मास्किंग टेप से इसे इस तरीके से लगा दिया है। तो पिंक कपड़ा बिछाया, तो पिंक की माला का मैंने वो किया है और ये मैंने लगा दी है। और ये मास्किंग टेप है, ये मेबी ₹50 की आ जाती है, काफ़ी आ जाती है और बहुत चलती है। और इससे दीवार आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होती और जो भी आप चिपकाओगे आराम से चिपका रहता है। तो अब तक में ये ऐसा हो गया सामने ट्यूबलाइट है इसलिए धुंधला-सा लग रहा है। अब ये देखो पिछले साल मैं रंगोली लाई थी ये वाली, बट मैंने सोचा या तो ये लगा दूँगी मैं दीवार पे, या फिर मैंने ये जो कपड़े रखे रहते हैं ना भगवान की पोशाक के, कई एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उनसे मैंने ये बनाए थे वॉल को डेकोरेट करने के लिए। हाथ से ही बनाए थे, कॉपी के गत्ते-वत्ते होते हैं ना उनसे बना लो और इस पे मास्किंग टेप लगाओ तो ईज़िली ये चिपक जाते हैं। तो ये शुभ लाभ भी मैंने पिछली दिवाली बनाया था। एक गत्ता लिया था, उस पे मैंने ये ग्लिटर शीट चिपका के और शुभ लाभ और काफ़ी स्टोन वगैरह लगा के बनाया था, पिछली दिवाली बनाया था। तो अब मैं इसको यहाँ पे दीवार पे इन सारी चीज़ों को चिपका दूँगी ताकि दीवार में थोड़ी-सी जान आ जाए, दीवार में थोड़ी-सी रौनक आ जाए। तो बस इस तरीके से बस जैसे मुझे सही लगेगा वैसे मैं लगा दूँगी। उसके बाद मंदिर को लाएँगे और फिर सारे भगवान जो है रख दूँगी और ये कपड़ा कट कर के जो है बिछा दूँगी। तो इस तरीके से जो मेरा मंदिर है थोड़ा-सा लुक भी नया हो जाएगा, थोड़ा-सा सजा-संवरा दिखेगा। और जो है भगवानों को उड़ाने के लिए वो मैं बाद में ले आऊँगी। याद है मुझे, बट हाँ, वो मुझे छोटी नहीं मिल रही है, बड़ी-बड़ी सी मिल रही थी। वो एक नवरात्रे में नहीं मिलती है। तो या फिर मैंने सोचा कि फिर मैं कपड़ा लाऊँगी और अपने हाथों से ही ना मैं बना दूँगी छोटी-छोटी उस साइज़ की, तो फिर वो हो जाएँगी। तो ये देखिए अभी तो मैंने इस तरीके से कुछ किया है। अब यहाँ पे मंदिर जो है रख देंगे। अटैची मैंने कहीं और रख रखी थी, फिर मैंने यहाँ पे ले ली क्योंकि यहाँ पे जगह, वहाँ पे मुझे एक जगह खाली करनी थी, तो इसलिए। तो एक ब्लाउज पीस भी रखा था, उससे मैंने अटैची को ढक दिया था। तो ये देखो इस तरीके से मैंने मंदिर में भी बिछा दिया है ये पिंक वाला, और ये एक ब्लाउज पीस था साड़ी का, तो उसको मैंने अटैची को कवर कर दिया है।
तो इस तरीके से हमारा मंदिर को मैंने कर दिया है। मंदिर जो है दिवाली के लिए रेडी हो चुका है। बस मुझे लग रहा है ये दीवार में थोड़े से दाने-दाने ना, उसकी वजह से ये जो सेल्फ एडहेसिव हुक होते हैं ना, वो उतर ना जाए, क्योंकि प्लेन सरफेस पे तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं, कहीं पे भी नहीं जाते हैं। तो बस ये इस तरीके से मैंने कर दिया। लाइटिंग जो है अभी मुझे लगानी है। लाइटिंग मुझे लंबी वाली नहीं मिल रही, छोटी वाली है जो कि प्लग तक, स्विच तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर वो मैं दिवाली तक लगा ही दूँगी इसमें। तो ये मुझे स्वास्तिक भी मिल गए थे, फिर जिस टाइम पे मैंने वाइट कलर किया था उस टाइम पे तो ये मिले ही नहीं थे। तो आज मुझे मिल गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगा देते हैं। तो ये भी मैंने लगा दिए। तो अब मेरा मंदिर तो हो गया है दिवाली के लिए रेडी। तो बस थोड़े बहुत कोई चेंजेस करने हुए तो मैं कर दूँगी। लाइटिंग जो लगानी हुई तो वो लगा दूँगी, और थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई एक बार के लिए दिवाली से पहले और हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेट है। ये नया मैं डस्टबिन भी मंदिर के लिए लाई थी। मंदिर वाला तो मैंने नीचे कर दिया और ये नया वाला यहाँ पे ले आई हूँ, और बस ये जो है तैयार हो गया है। तो पहले तो मैं मंदिर तो देखो हो चुका है, डेकोरेट मैंने कर दिया, थोड़ी-सी लाइटिंग वगैरह लगानी बाकी है। तो अगर कि अभी आ गए और अभी मेरे पास छोटी वाली ढूँढ के बड़ी वाली मिल गई तो लगा के मैं आपको फाइनल लुक तो इस क्लिप से पहले ही शूट हो चुका होगा। फिर मैंने सोचा था सारी नई चीज़ें निकालूँगी, अब मंदिर जैसे ही डेकोरेट करके नीचे जाऊँगी किचन में और नए डब्बे और निकाल लूँगी। लेकिन मेरा थोड़ा-सा मूड ना ऑफ सा हो गया। भगवान के सामने सच्ची बोल रही हूँ, और दिल मेरा बहुत भारी हो रहा है, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। तो मन तो था कि और काम भी करूँगी, बट जैसे ही अभी मैं थोड़ी-सी फ्री हुई ना, तो मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम खोलती हूँ, मैंने जो वीडियो डाली उस पे कितने व्यूज़ आए। तो फिर देखा तो इसके स्कूल का लाइव चल रहा था, और आज ना इसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था, इलू के स्कूल में, और बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। वो देखकर एकदम से मेरी आँखों में ना आँसू आ गए। पता है क्यों? क्योंकि इलू भी सेलेक्ट हुई थी। हर साल इसका रिकॉर्ड है, नर्सरी से लेकर 8 तक इसने परफॉर्म किया है स्टेज पे, और अगर ये अपने आप से नाम दे भी नहीं ना, तो भी टीचर्स ना इसको पकड़ के ले जाते हैं, इलू तुम्हें तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे इस साल भी सेलेक्ट हुई थी, क्लासिकल डांस के लिए इसको सेलेक्ट किया गया था, और सेलेक्ट किया, 1-2 दिन इसने प्रैक्टिस की, और जैसे ही प्रैक्टिस की इसका और वायरल हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बिल्कुल ही स्कूल जाने से मना कर दिया। इसकी कंडीशन ही नहीं थी, आपने देखा होगा वो व्लॉग्स भी देखे होंगे आपने, 1-2 मैंने इलू जिसमें भी इलू बीमार थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, तो दिलानी पड़ी। फिर बीच में एक बार ठीक हुई तो भेजा, तो फिर ये वापस उल्टी बीमार पड़ गई, तो डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर रखा था। तो छुट्टियां लेने की वजह से एनुअल फंक्शन की जो फाइनल लिस्ट जाने वाली थी उससे पहले इसका नाम कट करना पड़ा, क्योंकि जब एनुअल फंक्शन होता है और जब उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है इनके स्कूल में, तो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक या आधी छुट्टी भी उन्हें अलाउ नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी चल रही होती है। फिर इनको बिरला ऑडिटोरियम में ले जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर फाइनल वाली परफॉर्मेंस होती है एनुअल डे के दिन, तो फिर ये सुबह से जाते हैं। इनकी साइज लिया गया था, इलू का पूरा मेजरमेंट लिया था, नई ड्रेस बनती क्लासिकल डांस के लिए जो होती है वो वाली इसके साइज की बनती। फिर सुबह को मैं इसको भेजती 2 टिफ़िन देके, फिर शाम को इस टाइम पे हम वहाँ जा रहे होते, इसको इलू को परफॉर्म करते देखते। जब ये परफॉर्म करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हूँ। बहुत नर्सरी से लेकर अब तक 8th तक इसका रिकॉर्ड रहा है। सर्टिफिकेट हर साल इसको मिलते हैं। इस साल नहीं कर पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैं बहुत दुखी हुई। अभी तो खैर वो तो अपना एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग में गई है, बट जब मैंने लाइव देखा तो मैं बहुत दुखी हो गई। एकदम से मेरा गला भर आया, मेरा दिल भर आया, मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा हाय काश अभी इलू भी कर रही होती डांस। तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि यार इस साल उसका रह गया। रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड ही रहता है कि हर साल ही परफॉर्म करती है। तो देखो बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छा करती है, एक स्टेप देखेगी और वहीं पे पकड़ लेती है। बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल बॉडी है इसकी, बहुत अच्छा करती है ये डांस, और कोई क्लासेस वगैरह नहीं दिलवाई हैं, लेकिन अपने आप से ही ऐसे बढ़िया करती है कि मतलब लोग सीख के करते हैं क्लासेस ले के, ये बिना क्लास के लिए एक बार देखिए ऐसे पकड़ी ऐसे कर ली थी। अभी मेरे भाई की शादी क्या है ना, मेरे मामा के लड़के की शादी से बचपन से करती आ रही है, और अभी देवर की शादी में भी सबसे बेस्ट डांस महिला संगीत में इलू ने ही किया था। इतना मस्त किया था ना, तो मैं चाहती थी इस बार करे, तो मैंने बहुत टीचर से इसको बोला कि मैम से बात करना, बात भी की कि मैम जब ये थोड़ी ठीक हुई ना कि अब वापस से डाल सकते हैं नाम, तो मैम ने कहा फाइनल लिस्ट जो है ना वो जा चुकी है। फाइनल लिस्ट जा चुकी थी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि छुट्टियां इसको लेनी पड़ी थी।
और वो भी खैर मजबूरी थी, जानबूझ के तो ली नहीं। बट अब आज जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही तो फिर जाने का भी कोई मतलब नहीं होता। इनविटेशन तो आता ही है लेकिन जाने से क्या मतलब। तभी उसकी 3 दिन की छुट्टी चल रही है इसीलिए। तो जब उस टाइम भी मैं बहुत दुखी हुई थी। इल्लू से ज़्यादा दुखी मैं हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो सच में मेरी बातें खिल जाती है ऐसा। पिछले साल भी थी वो सॉन्ग पे थी, ऐसे बचपन से लेके करते आ रही, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया। अभी 1-2 घंटे बाद फिर से मुझे थोड़ा ठीक अच्छा लगा, तो फिर मैं वापस काम में लग जाऊँगी। अभी एक बार मैं जाती हूँ और फिर लाइटिंग वगैरह का कुछ करके फाइनल टच जो है, फाइनल लुक जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, मंगलवार का दिन था। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना वॉलपेपर में लगा दूँगी, तो ये वॉलपेपर है और लगाने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो है ना। ये मैंने किचन के लिए मंगवाया था बट किचन में छोटा पड़ता है। मैं सोच रही हूँ मंगवा लेती हूँ अगर कि दिवाली से पहले आ जाता है तो। किचन में मुझे ये भी लग रहा है कि किचन में देखो 100 बार खाना पकता है, होता है, कई चीज़ें सरकती वरकती हैं, तो इससे ये थोड़ा सा फटने का ज़रूर डर रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। यहाँ पे वाइट था जो कि मार्बल वाली प्रिंट का ही था, वो मैंने हटा दिया था। अभी कलर हुआ तब गंदा हो गया था, तब अब मैंने ये वाला जो है चिपका दिया सुबह के टाइम पे। उस टाइम उस दिन तो कल के मतलब पिछले दिन तो मैंने फिर कुछ नहीं किया, मेरा मूड थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो इसलिए वो थोड़ा-सा दुःख हो जाता है ना कि यार काश कि इल्लू भी होती है ऐसे-वैसे। तो फिर मेरा माइंड ऐसे हो गया तो फिर मैंने कुछ नहीं किया था। देखो ये लगाने के बाद अब ये लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और किचन में भी अगर लगाओ आप, किसी ने बोला था जब आप दीदी लगाओ तो ज़रूर बताना, तभी मैंने किचन में तो नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया। ईज़िली लग जाएगा। और ज़्यादा बड़ी जगह हो तो थोड़ा-सा हाँ, मेहनत तो लगती है इसमें, क्योंकि कभी सल पड़ता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसे। लेकिन ये लगता बड़ा प्यारा है यार वॉलपेपर लगने के बाद। तो इससे आप अपनी कोई पुरानी जो अलमीरा है उस पे लगा सकते हो, आपकी कोई पुरानी कोई भी चीज़ हो, टेबल हो, चेयर हो, उसको भी कर सकते हो। ये मेरे पास ना एक रखी थी पूजा की थाली, जो कि काफ़ी टाइम से थी, और ये भी ना इनको मिली थी जब ये फील्ड वर्क करते थे ना, तो फिर इनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, तो फिर उसमें ही आई हुई हैं ये सारी। तो ये ख़राब हो गई थी, गंदी हो गई थी, तो ये इतना फेविकोल लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करते हैं, फिर भविष्य में इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेंगे, दिल हुआ तो। नहीं तो ये साफ़ हो जाएगी तो ऐसे ही यूज़ ले सकते। तो मैंने गर्म पानी इस पे डाला और फिर इसको मतलब साफ़ कर लूँगी झोने वगैरह से, जो लोहे वाला झोना और होता है ना, उससे साफ़ कर देंगे, तो फिर ये साफ़ हो जाएगी। तो फिर इसको कब या तो लाल कलर कर दिया या फिर येलो कलर कर दिया या कोई भी कलर कर दिया, तो ये वापस से पूजा के लिए बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। तो ये क्योंकि इसमें ये लगे हुए ही हैं ये करने के, तो ये तैयार मैंने कर दी थी, मतलब धो दी थी। और जब भी मुझे टाइम लगा तो एक मुझे मंदिर का पाटा जो मेरे पापा ने बना के दिया है वो भी थोड़ा-सा करना है रेड कलर का, और उसको भी थोड़ा-सा सजाना है, और ये मैंने साफ़ कर ही दी है। तो ये भी साफ़ हो गई है। तो यहाँ तक इतना काम मैंने जो है कर दिया था, तो इसमें आगे कलर वलर कर देंगे। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट डे। तो अब मैं किचन का जो नया सामान है वो किचन में ले आई, मतलब कि जो नया सामान मतलब कि जो छोटे-मोटे मैंने नए कप और लिए थे, तो वो निकाल दे रही हूँ। और जो सेटिंग है वो करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि आज 31 है और मुझे करना है थोड़ा बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हो सका तो रात को मेहंदी लगाने जाऊँगी, कि अगर मुझे टाइम और नहीं टाइम मिला तो फिर मुझे खुद ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि घर के काम ही इतने कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो ये वाला नया निकाल रही हूँ, है ना, और पुराने कप सब निकाल दूंगी। ये जो नए कप लेके आई थी मैं, ये सब कुछ मैं निकाल दे रही हूँ। और ये बॉटल्स भी मम्मी ने दी थी नई, तो ये बॉटल्स भी पानी वाली नई निकाल रही हूँ। ये सारे जो डब्बे वब्बे नए हैं वो निकाल लेती हूँ। तो ग्रॉसरी में भी मैं कल ले आते हैं, करवा चौथ से कल कर लेते हैं, मे बी हो जाएगा, फ्री रहेगी अगर इन्होंने छुट्टी तो। लेकिन आप थोड़ा सा मार्केट जाते तो प्याज का चक्कर रहता है, तो ये नए डब्बे भी निकाल लेती हूँ आज ही मैं। ये जो मैंने बनाए थे खुद से वो भी निकाल ले रही हूँ, ठीक है। और ये देखो इसमें पिछली रखी है ना, तो ये तो है 5 वाली, ये 6 वाली या ये वाली निकाल लेती हूँ। इसमें यहाँ का सामान यहाँ शिफ्ट कर दी, और जब मैं नया तरीके से सेटिंग करूँगी तो फिर मैं करवा चौथ के बाद करूँगी। तो एक चीज़ और मैं क्या निकालती हूँ, ग्लासेस भी सारी पुरानी दे दूँगी किसी को, और ये नई वाली निकाल लेती हूँ। कुछ जो पुरानी जैसे टूट गई है तो उनके वो हटा दूँगी। ये देखो मैं नई निकाल लेती हूँ, नई रखी है ऐसी प्लेन वाली, तो ये निकाल लेते हैं। तो पुरानी वाली का सामान इसमें शिफ्ट कर देते हैं।
और उसको मैं धो दूँगी तो और कोई काम आ जाएगी, चाहे तो किचन में चाहे कहीं और। तो ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स था ना, ये मैंने काफ़ी दिनों से रख रखा है, इसको यूज़ ही नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि किचन में इसको लूँगी क्योंकि 6 वाला है ये, उसमें 5 थी, पिछला वाला एक ये जो था वो छोटा था। तो ये वाला मैंने निकाल लिया इसको पोंछ करके, और बस इसमें सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर दूँगी। कप जो नए हैं और जो जितने भी पुराने हैं वो किसी को चाहिए होंगे तो दे आऊँगी। तो यही करती हूँ मैं, वो अच्छे रखे। अभी पिछले कुछ व्लॉग में भी किसी को वो वाले पिछले जो मेरे कप हैं वो भी पसंद आए थे, तो वो दे देंगे किसी को, ये नए निकाल लेंगे तो पुरानी वाली का सारा सामान मैंने नई वाली में शिफ्ट कर दिया है। और अब जो है इसके ऊपर का कवर मैं लेके आई थी, ये भी 100 रुपये का आया था, गोल्डन कलर लेके आई हूँ इस बार में। तो ये जो फ्रिज वाला होता है ना, वही मैं माइक्रोवेव में लगा देती हूँ। ये भी नया हो गया। तो जो नए कंटेनर लाई थी ना मैं किचन के लिए, वो भी जो है वो निकाल लूँगी, उसको पहले पोंछ लूँगी और उसमें जो भी ग्रॉसरी है अभी तो उतना जो है मैं भर दूँगी, और फिर जो नई आएगी तो डायरेक्ट इसमें भर देंगे। तो अब दोबारा से धोने करने का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि नए इसीलिए मैंने लेट निकाले हैं कि भाई दोबारा धोने का चक्कर नहीं रहे। तो पोंछ करके और इसमें दालें वगैरह भर दूँगी, जो मसाले वगैरह हैं वो भर देंगे, और जो इस दालों के थे वो धो कर के रख दूँगी, और वो फिर किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे। और जो और एक्स्ट्रा हैं वो निकाल देंगे, या तो उसमें पौधे लग सकते हैं, या फिर कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, या फिर हम किसी को दे सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी काम मैं कर लूँगी, लेकिन पहले नए निकाल लेते, क्योंकि उन डब्बों की वजह से ना, कंटेनर्स की वजह से वो वाले रूम में बिखर रहे थे, वो रखे हुए थे, कब से रखे हुए थे वो उस रूम में। और ये सारी दालें मैंने भर दी हैं। और इसका पूछ रहे थे कि बास्केट का किसी ने पूछा था कहाँ से ली, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। 100 से 120 या 150 के बीच की थी। 99 वाली कई शॉप होती हैं हमारी सिटी में, आपकी सिटी में भी होंगी, तो उनमें आपको 99 में ऐसी बास्केट मिल जाएंगी। तो इसके बाद भी मैंने रात तक ढेर सारा काम किया था, लेकिन वो नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। चलिए बाय बाय।